नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट डाटा अपडेट, प्रमोशन, इंपोर्ट और ऐड कैसे करते हैं। तो बाकी जो टीचर्स प्रोफाइल है, स्कूल प्रोफाइल है और स्टूडेंट मॉड्यूल है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाकी आप लोगों से अनुरोध करना है कि अगर जो भी मेरी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं तो आप लोग भी उनका रिप्लाई कर सकते हो। जो भी नए लोग हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे जो हमारा पोर्टल है, यूडाइस पोर्टल। यूडाइस प्लस जो है हमें एंटर करना है, लॉगिन कर देना है उस पर, यूडाइस प्लस प्रोफाइल। तो यूडाइस पे लॉगिन करने के बाद हमारे पास प्रोफाइल फैसिलिटी होती है स्कूल की, टीचर्स और स्टूडेंट। तो प्रोफाइल स्कूल की और टीचर्स पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देख लें। तो उसके बाद इस तरह से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो 23-24 इसको आप सिलेक्ट कर दें, इसको क्लोज कर दें। तो सेक्शन मैनेजमेंट में आपको जो है क्लासें दिखेंगी, जो भी होगा आपने कर रखा। तो ये तब होगा जब हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लियर कर देंगे। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी हमारे सामने मेन है और अभी हमारा प्रोग्रेशन मॉड्यूल फर्स्ट वाला जो ये है, इस पर हम गो कर देंगे। तो जो भी क्लास है हमारी 6 to 12 वाली, तो ये स्कूल प्रोफाइल में हमें फीड कर देनी है जब हम उसको भरते हैं। तो इस पर भी वीडियो बना रखी है। तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस नज़र आ जाएगा। जो भी बच्चे क्लास 6 के होंगे यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो इनकी ये प्रमोट है और इसको 22-23 में इसका जो मार्क्स परसेंटेज का रहा होगा हम यहाँ पे फीड कर देंगे। और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंस का, जो भी जितने भी दिन विद्यार्थी स्कूल में प्रेजेंट रहा है उसको हम यहाँ पर फीड कर देंगे। और स्टेटस जो है उसका स्कूलिंग, उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। और स्टडिंग इन सेम स्कूल, चला तो नहीं गया, अगर यही है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल हम इस पर क्लिक कर देंगे। और सेक्शन ए रहने देंगे, 11-12 में बी होता है, अदरवाइज़ ये ए है, तो हम इसको अपडेट कर देंगे। इस तरह से आपके सामने इंटरफेस नज़र आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे बच्चे का भी करते हैं, प्रमोटेड कर देंगे, मार्क्स ऑफ अटेंडेंस। उसके बाद जो स्टेटस है यही है कि चला गया, और ये इसको हम अपडेट कर देंगे। तो आपके सामने इस तरह से ये स्टूडेंट डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली होती रहेंगी। फिर जैसे मैं अभी तीसरे बच्चे का कर रहा हूँ, ये प्रमोट हो चुका है, मार्क्स और अटेंडेंस इसकी हम यहाँ पे फीड कर देंगे। देन उसके बाद सिलेक्ट, अगर इसी स्कूल में है तो हम इस तरह से सिलेक्ट करके अपडेट कर देंगे। देन इसके बाद अगर कोई बच्चा यहाँ से प्रमोट हो चुका है और यहाँ से जा चुका है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट किया, जो भी है मार्क्स वार्क्स डाली और उसको लेफ्ट स्कूल विद टीसी हमने इसको कर दिया। अगर टीसी लेके चला गया तो हम यहाँ से इसको अपडेट कर देंगे। इसी तरह से हम अपडेट करते रहेंगे 6 से 12th तक बच्चों को। तो ये एक बार हम इसको कंफर्म करेंगे तो ये कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी पूरा करना है 6 क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, जैसे 30, 35, 45 जितने भी बच्चे होंगे। तो एक बार स्क्रॉल करके ये साइड में यहाँ से आप इसको न्यू पेज पे यहाँ भी आपको इसको पूरा फीड कर देना है। देन आपके सामने जो एक क्लास का है, ये फाइनलाइज लास्ट में ऑप्शन आएगा, आप फाइनलाइज को क्लिक करके उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है। देन ये 6 क्लास का ये 7 में जा चुके हैं। इसी तरह से हम बच्चों को भरते रहेंगे, उनकी डिटेल्स भरते रहेंगे। डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं पहले ही, तो उनको हम अटेंडेंस दे दी इनकी, और मार्क्स तो कहाँ से होंगे जब वो पहले ही चले गए।
एग्ज़ाम से, तो इसको हम जैसे अपडेट कर देंगे तो ये अपडेट हो चुका है। ये अक्सर 9th क्लास में होते हैं, जैसे नॉट पास और डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, और काफ़ी बच्चे दूसरे विद्यालय में चले जाते हैं। तो हमें इस तरह से ये भरना है। प्रमोट वालों को स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है जो हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं। नॉट प्रमोट को भी अगर वो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो स्टडिंग इन सेम स्कूल होगा, अदरवाइज लेफ्ट स्कूल विद टीसी हो जाएगा। तो जैसे ये नॉट पास वाला है तो हमने इसको स्टडिंग इन सेम स्कूल कर दिया, बाकी जो अपडेट हमने इसको कर दिया। फिर हमारे सामने ये डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन वाला है और ये टीसी लेके जा चुके हैं, तो हमें इनकी भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर फीड कर देनी है। देन हमें ये अपडेट करना है। तो यहाँ से ये अब हम 12th पे जा चुके हैं। ए सेक्शन और बी सेक्शन होते हैं, हमारा यहाँ फाइनल हो चुका है यहाँ तक। तो अब जैसे ये प्रमोट है तो ये ऑटोमेटिक जो नॉट एप्लीकेबल जो सेक्शन है वो अब नहीं आएगा, क्योंकि जो परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है वो पहली क्लास में मिल जाता है बच्चे को, और ये परमानेंट एजुकेशन नंबर PEN नंबर जो होता है वो 12th तक ही मान्य होता है। तो इसी तरह से हम इनको, जो ये 12th के बच्चे हैं, इनको प्रमोट करते रहेंगे, और ये इनके जो मार्क्स हैं और इनकी जो अटेंडेंस है ये सब हम यहाँ पर फीड करते रहेंगे। जो नॉट पास होंगे उनको नॉट पास करते रहेंगे। अब हमारे सामने प्रोग्रेशन मॉड्यूल फाइनलाइज तब होगा जब हम यहाँ से करेंगे, और ये जब हम इसके बाद जब हम ये सबमिट कर देंगे तो उसके बाद कोई भी बच्चा प्रमोट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हम इसको एक बार सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देने के बाद ये पूरा 6 to 12th तक हमारा जो हो चुका है ये प्रमोट हो चुके हैं। अब जो हमारा इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट है, ये हमारा इसके बाद इस पे रोल चलता है। तो यहाँ पे है स्टूडेंट पेन नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड और डेट ऑफ ईयर से हम सर्च करते हैं। ड्रॉप बॉक्स में हम क्या करते हैं, जो स्कूल का यूडाइज होता है, जो 5वीं पिछली 5वीं से आए होंगे उनके विद्यालय का यूडाइज कोड हम जब सर्च करते हैं तो अगर उन्होंने उन बच्चों को प्रमोट कर दिया होगा 5वीं वालों को, तो तभी जाके वो यहाँ पर हमें दिखेंगे, कहाँ पर, ड्रॉप बॉक्स में। अदरवाइज वो हमें यहाँ नहीं दिखेंगे। अगर यहाँ अभी दिख नहीं रहे हैं तो हम उन लोगों को सूचित कर देंगे कि आप उन लोगों को प्रमोट कर दो। तो अभी फ़िलहाल हमने उनको सूचित कर दिया है। तो ये 2 तरीके हैं, अभी हम इनसे कर सकते हैं। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी का रोल यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे 5वीं के बच्चे 6वीं में आते हैं तभी ऐड होगा जब वो वहाँ से हम बच्चों को प्रमोट कर देंगे और लेफ़्ट विद टीसी कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल के लिए सर्च कर रहे हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हमने सर्च की है तो इससे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन्होंने अभी उनको क्या नहीं किया, वहाँ से प्रमोट नहीं किया। तो फिर हमने उनको सूचित करने के बाद अब हम फिर से आगे यहाँ पर थोड़ा सर्वर में दिक्कत आ रही है, तो फिर से हमने लॉगिन किया, प्रोग्रेशन एक्टिविटी को एक्टिव किया। यहाँ का काम जो भी है हमारा हो चुका है प्रोग्रेशन मॉड्यूल का। इंपोर्ट मॉड्यूल में एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो जो स्टूडेंट पेन नंबर है हमें यहाँ पे सर्च करना है, डेट ऑफ बर्थ, और देन हमें गो कर देना है। तो एक बार हम चेक करते हैं, अदरवाइज हम ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर जाएंगे और जो सर्च विद यूडाइज कोड है आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस नज़र आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको उस विद्यालय का यूडाइज कोड डालना है जहाँ से बच्चे आए हैं आपके विद्यालय में, जो 6th में है, चाहे 9th में आए, चाहे किसी भी क्लास में आए हो। अब यहाँ पे हम सर्च कर देंगे
तो ड्रॉप बॉक्स में सर्च कर देने के बाद आपके सामने उनके पेन नंबर दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पर स्टूडेंट पेन नंबर सेलेक्ट कर दें, देन आप डेट ऑफ बर्थ एक बार यहाँ पर डाल दें। उसके बाद आप गो पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल्स आ चुकी हैं, प्रमोट है, 52 है और यहाँ पे दिनों की संख्या उन्होंने डाल रखी है। क्लास 6 में इसको हमने इंपोर्ट करना है और कौन सी डेट पे ये बच्चा आपके विद्यालय में आया है, तो आप इसको इंपोर्ट कर दें। तो ये आर यू श्योर इंपोर्ट द स्टूडेंट, तो आपको ये कंफर्म कर देना है। तो इसी तरह से आप जो ड्रॉप बॉक्स है उससे एकदम अभी आप लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देखेंगे तो यहाँ पे ये जो लड़का है 6 क्लास का यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसी तरह से आपको बाकी और बच्चों को भी ड्रॉप बॉक्स से आप इनकी आईडी लेके जो भी परमानेंट एजुकेशन नंबर है इनका पेन नंबर, वो आप वहाँ से सर्च करें और डेट ऑफ बर्थ वहाँ से निकाल कर आप डायरेक्टली यहाँ से, जैसे पेन नंबर है तो इतने जो भी हैं ये यहाँ से यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो हमने जैसे इस विद्यालय का डाला था यूडाइस कोड, तो इस यूडाइस कोड पे इतने बच्चे हैं तो इतने बच्चों की डिटेल्स हमने एक बार प्रिंट आउट कर दिया और उसके बाद उनके डेट ऑफ बर्थ हमने वो कर दी, उसमें लिख दी। देन हमने इसको इंपोर्ट मॉड्यूल से सब जितने भी बच्चे हैं सबकी जो पेन नंबर है वो हमने डेट ऑफ बर्थ के साथ गो कर देना है। इसी तरह से हमें ये सब इंपोर्ट कर देने हैं। तो यही प्रक्रिया है इसको इंपोर्ट करने की। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।